हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान टॉपिक को आसान तरीके से समझने वाले हैं, जिसका नाम है कारक। ठीक है, इंग्लिश में इसे केस कहते हैं। डिफिनेशन है कारक किसे कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ये हो जाएगा नाउन का। ठीक है, नाउन का हो जाएगा। और प्रोनाउन के लिए वह पुस्तक पढ़ा। ठीक है, तो जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, वेक्टिव केस। ठीक है, अब चलते हैं इनके बारे में संक्षेप में पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसे कर्ता कारक कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया करने वाले पता चलें उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से क्रिया करने वाले पता चले उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से कार्य को करने वाला पता चले उसे क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, महेश लव हिज ब्रदर। ठीक है, महेश लव्स हिज ब्रदर। ठीक है, तो इसमें इस शब्द में महेश कार्य करने वाला पता चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्रिया करने वाले पता चले, तो इसमें क्रिया कौन कर रहा है? महेश। इसलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक महेश हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्टिव केस, क्रिया का, शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अमन राइट ए लेटर, तो इस शब्द में क्रिया का प्रभाव लेटर पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा लेटर। ठीक है, पोजेसिव केस अर्थात संबंध कारक, जिस शब्द से संबंध प्रकट हो तो वह पोजेसिव केस कहते हैं। जिस शब्द से संबंध प्रकट हो वह पोजेसिव केस कहलाता है। जैसे कि श्याम बुक, श्याम की किताब, तो यहाँ पे जो बुक है वह श्याम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे श्याम जो हो जाएगा वो पोजेसिव केस हो जाएगा। अगला है वेक्टिव केस अर्थात संबोधन कारक, वह वाक्य जिससे किसी को, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं गया है, वह वाक्य जिससे किसी को बुलाया या पुकारा जाए वह वेक्टिव केस कहते हैं। हाँ, तो वह वाक्य जिससे किसी को बुलाया या पुकारा जाए उसे वेक्टिव केस कहते हैं। वेक्टिव केस कहते हैं वह वाक्य जिससे किसी को बुलाया पुकारा जाए उसे वेक्टिव वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे बुलाना, किसको बुलाया जा रहा है? प्रेम को, इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक कौन हो गए? प्रेम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे, और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आप तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पहुँचती रहे। जय।